मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी सम्मानीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, ये जीवन हमारा बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। इसकी बराबरी रुपए पैसे, धन दौलत, जमीन मकान, पद प्रतिष्ठा से नहीं किया जा सकता है। ये केवल आत्म शांति से ही इसकी तुलना होती है और उसी के लिए यह जीवन है। अगर आत्म शांति के लिए, अपने दुखों को मिटाने के लिए आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन का फायदा उठा रहे हैं। अगर यह काम नहीं हो रहा है तो फिर जीवन का कोई लाभ ना मिला। जग में जीवन सफल उसी का जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। बहुत महत्वपूर्ण वचन है यह। जीवन सफल किसका है? कहने वाले कहते हैं कि जग में जीवन सफल उसी का जो फूलों सा मुस्काता है। ये जिंदगी फूलों की तरह महकने और सुवासित होने के लिए, चमकते और दमकते हुए जीवन जीने के लिए मिला हुआ है। ये शरीर सबका चमकता दमकता हुआ नहीं बना रह सकता, इसमें तो बदलाव आना ही है। देखते नहीं है, जो नन्हा सा बच्चा अभी घुटनों के बल चल रहा है, वो बदल करके पैरों के बल दौड़ता है और किलकारियां मारता है, उछलता है, कूदता है और मीठे मीठे शब्दों में बोलता है, सबके दिल को रीझ लेता है, आकर्षित करता है। लेकिन वही चेहरा जवानी में बदल जाता है और उसके अंग अंग निखर आते हैं, लालित्यता उसमें आ जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है और शरीर बलवान हो जाता है। लेकिन वह भी 40-50 साल की उम्र में बदल जाता है। लेकिन इस प्रौढ़ अवस्था में भी काफी कुछ मजबूती, सौंदर्य और सुगठित शरीर बना होता है। लेकिन 60-70 साल में देखिए तो ढीला, घुटने में दर्द, दांत में, पैर में, कमर में, सब जगह तरफ दर्द, परेशानियां, असमर्थता, ये सब होने लगती है। और कहीं 70, 80, 90 साल तक भी व्यक्ति जीवित रहा तब तो उसकी कमर झुक जाती है, आंखें धंस जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता और पैर रखता है कहीं, पड़ते हैं कहीं, हाथों से कुछ काम नहीं कर सकता। जिन हाथों से वो 1 कुंटल उठाकर फेंक देता था, वहीं हाथों से अपने शरीर पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए सज्जनों, इस जीवन की बदलती हुई इन परिस्थितियों को हम देखें और ये बदलाव गलत नहीं है, ये बदलाव अच्छा है। इस बदलाव से हम अपने जीवन को बदलते चलें, अपने मन और स्वभाव कर्मों को बदलते चलें। अगर जिंदगी हमारी बचपना में ही सदैव बनी रहती तो फिर हमारा विचार और शरीर मजबूत कैसे होता? अगर ये जीवन सदैव जवान बना रहता तो फिर हम अनुभव पूर्ण एक परिपक्व विचार वाले कब बनते? अगर ये सदैव जिंदगी बूढ़ा ही बनी रहती तो फिर ये दुखों से छुट्टी कैसे मिलती? इसलिए जिंदगी का बदलना बड़ा जरूरी है। इस महत्वपूर्ण जीवन को पा करके हम अपने विचारों को बदलते चलें। एक बार अकबर बादशाह ने अपनी सभा में कहा कि क्या अच्छा होता कि ये बादशाहत सदैव कायम होती।
बीरबल ने कहा कि हुजूर बहुत बुरा होता, बहुत बुरा होता। अकबर ने कहा क्यों बुरा होता? ये इतनी बड़ी हुकूमत, इतना बड़ा राज्य, खजाना और नौकर मंत्री, दास दासियाँ और हाथी घोड़े, महल अटारी, इतना बड़ा किला, ये सब किसको आनंद नहीं देता होगा? और ये सदा कायम हमारा रहता तो कितना अच्छा होता। तब बीरबल ने कहा हुजूर अगर ये कायम ही होता तो पहले के लोगों के लिए कायम रहता, आपका नंबर ही ना आता। किसी के लिए छूटा, कोई यहाँ से छोड़ करके चला गया तभी तो आपका नंबर आया, और आप छोड़ करके चले जाएंगे तो किसी और का नंबर आ जाएगा। ये छूटना कितना जरूरी है। अगर ये बाबा दादा लोग न छोड़ते तो आपको मलकई कैसे मिलती? लेकिन आप सोचते हैं कि ये सदैव बना रहे। कैसे बना रह सकता है? तो प्रकृति का नियम बहुत अच्छा है, इसको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार कर लेंगे तो मन बड़ा आनंदित रहेगा। ना स्वीकार कीजिए तो क्या हमारे ना स्वीकार करने से कोई घटना बदल जाएगी? हम ना स्वीकार करें कि रात होती है तो क्या सूरज रुक जाएगा? रात तो हो ही जाएगी। ना स्वीकार कीजिए, फिर आप अंधेरे में अंधेरे को कोसते रहिए। ये सूरज भी कितना निकम्मा है, कितना बेदर्द है और कितना मनमानी है। मैं तो चाहता था कि रात ना हो, ये रात हो गई। कोसते रहिए, कीर्तन करिए इसी कोसने का, गाली देने का, तो क्या सूरज रुक जाएगा? इसी तरह आप कोसते रहिए कि ये बुढ़ापा न आवे, मैं बुढ़ापे से डरता हूँ, बुढ़ापा बहुत बुरी चीज़ है, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, तो क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? जो होना है वो हो करके रहेगा। हम होने वाली घटनाओं को स्वीकार करके जिए ना। सत्संग में यही बताया जाता है। सत्संग में आपके जीवन में दुख को रोक नहीं दिया जाता है। आपके बुढ़ापा को, आपके रोग को और आपके प्रिय वियोग को रोक नहीं देगा कोई। लेकिन हाँ, इस वियोग और दुख दर्द भरे जीवन में आपको सहनशीलता, धैर्य और साहस दिया जाता है कि आप उन दुखों को, उन विपत्तियों को धैर्यपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, साहस करके कैसे झेल सकें। यहाँ सुख दुख सबको मिलते हैं, लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। एक रो रो करके भुगतता है किसी तरह, पीड़ित होकर, और मन को अपने बहुत विचलित कर देता है। लेकिन एक हंस हंस करके, प्रसन्नता के साथ, ठीक है जो है अच्छा है, हमें स्वीकार है, जैसा भी समय आ गया है अच्छा है। तो हम अपने जीवन को जरा जीना सीखें, और सत्संग में यही कला सिखाई जाती है। मैं कह रहा था कि जग में जीवन सफल उसी का जो फूलों सा मुस्काता है। ये सत्संग आपको मुस्कुराना सिखाएगा, बहुत धनवान होना नहीं सिखाएगा। यद्यपि धनवान होना भी ये सिखाता है। जब आप सत्संग में आएंगे तो सत्संग में ये बताया जाएगा कि आप दुर्व्यसन का त्याग कीजिए। दुर्व्यसन किसे कहते हैं? व्यसन, वह व्यसन जो आपके तन, मन, धन, घर, परिवार सबको बर्बाद कर दे, उसे दुर्व्यसन कहते हैं। और वह तंबाकू से लेकर शराब तक और ताश से लेकर जुआ तक, ये सब दुर्व्यसन ही है। ऐसी आदतों को, ऐसी गंदी हरकतों को हर इंसान को छोड़ना चाहिए, और सत्संग में यही बताया जाता है। जब आप संतों की और इन साधकों की बात मान लेंगे तो आप दुर्व्यसनों से जब छूट जाएंगे, बच जाएंगे, तो आपके पास जो दुर्व्यसनों में खर्च होने वाला धन है वो बचेगा, तो आपका लाभ होगा कि नहीं होगा? जो व्यक्ति एक दिन में 400-500 रुपए कमाता है और घर आते ही 200 रुपए की शराब पी गया, तो 200 रुपया तो कमाए हुए दिन भर के पैसे को वो नाली में तो फेंक दिया मानो। और अब उसको पीने के बाद जो शरीर में उसका दुष्परिणाम आया, रोग आया, कमजोरी आई,
दर्द आया और उस दर्द, पीड़ा, कष्ट, रोग को मिटाने के लिए अब आप 200 नहीं 500 1000 रुपए डॉक्टर को देते हैं, वह भी तो बचा। तो जो इतना बड़ा फायदा हो रहा है, अब इस फायदे को आप दूसरी तरफ लगा दीजिए, बच्चों की पढ़ाई में, घर को बनवाने में, गाड़ी खरीदने में और अपने जीवन में बढ़िया खान पान इकट्ठा करने में। तो आपकी गृहस्थी, जब आप सत्संग में आएंगे, संतों की बात मानेंगे, तो थोड़े दिनों में बदलाव आ जाएगा। तो संत जन आपकी भौतिक उन्नतियों के लिए भी बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि केवल भौतिक उन्नतियों को ही आप ध्यान न दीजिए। सत्संग तो खास रूप से आपके मन की शांति के लिए साधन है। आप मन की शांति के लिए सत्संग में आइए। अगर आप केवल भौतिक उन्नति के लिए आते हैं तो निश्चित है एक दिन आप संतों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है, दूसरी हो गई है, विपरीत हो गई है। आप अगर ये सोचेंगे कि हम सत्संग में जाएंगे तो हमारी खेती ज़्यादा हो जाएगी, फसल अच्छी होने लग जाएगी, भैंस दूध ज़्यादा देने लग जाएगी, बेटे को नौकरी हो जाएगी और बहू को बच्चा भी हो जाएगा और पिताजी को बीमारी भी ठीक हो जाएगी, अगर ये भाव रख करके आप आएंगे सत्संग में तो फिर निश्चित है आप संतों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह होना नहीं है। एक ना एक दिन तो सबको मरना ही पड़ता है। ये फसल वसल में सूखा दाहत और कमी बेसी तो होती ही रहती है, रोग तो आ ही जाते हैं सबको। प्रारब्ध है, जीवन है, ये प्रकृति का प्रभाव है। और खान पान का असंयम आप करते रहेंगे, रोग आएगा तो कहेंगे अरे महाराज जी तो कृपा ही नहीं किए, हम इतने दिन हो गए दीक्षा लिए, भगत हुए और महाराज जी ने तो कृपा ही नहीं किया। तो ये महाराज जी की कृपा कोई ऐसी जादू छड़ी थोड़े है कि घुमा दें और आप सब प्रकार से निरोग हो जाएं और धन दूध पूत से संपन्न हो जाएं। कभी भी ऐसा संतों के पास सोच करके मत आना। और एक बात यह भी ध्यान दीजिए कि दुनिया में कोई ऐसा जोगी फकीर और सिद्ध बाबा नहीं है जो आपको ऐसा चमत्कार करके आपके जीवन में ये पूरा बदलाव ला दे। अगर कोई कहता है तो समझ लेना कि वो धोखा दे रहा है, कोई नहीं कर सकता है। जो कहता है कि हम अपने आशीर्वाद से तुम्हारा सब बदल देंगे, उन्हीं को जाकर के देखिए, वही बेचारे दुख दारिद्र से परेशान हैं, वही बेचारे लूट लिए जाते हैं और वही बेचारे बुढ़ापा और अभाव से परेशान हैं। एक पंडित जी थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो दूसरों का भविष्य बताते और उनको हाथ की रेखाएं देख करके उनके सारे जीवन का लेखा जोखा बताते और कहते तुम्हारे जीवन में ये सुख संपन्नता आने वाली है और ये दुख आने वाला है और इसको मिटाने के लिए तुम्हें ये यज्ञ करना पड़ेगा और ये दान करना पड़ेगा, मैं सारा दुख दारिद्र तुम्हारा मिटा दूंगा। तो एक बार की बात, एक राजा था। तो राजा ने सोचा, राजा को लोगों ने कहा कि राजा साहब आप अपने बेटे का हाथ दिखा दीजिए, एक बहुत बड़े ज्योतिषी पंडित जी आए हुए हैं और वे भविष्य बता देंगे तो पता चल जाएगा और वो सावधानियां, अगर कोई दुख तकलीफ होगी तो सावधानियां बरत करके बेटे की और रक्षा की जा सकती है। तो ऐसा सोच पंडित राजा तो नहीं मानते थे ज़्यादा इन बातों को, लेकिन लोगों के कहने से कहा कि ठीक है बुलाओ। तो पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी बहुत खुश है, अभी तक मैं आम जनता में जाता था, बहुत थोड़ा सा लाभ होता था, आज राजा के यहाँ जाऊँगा, उनके बेटे का भविष्य बताऊँगा, कितना बड़ा लाभ होगा, ऐसा सोच करके बहुत उत्साहित थे। और वे घोड़ी पर बैठे, पहले का ज़माना था, घोड़ी से लोग चलते थे, कार मोटरसाइकिल थोड़े थे, तो घोड़ी पर बैठे और चल दिए। और वो साधारण सा रास्ता पगडंडी चक्रोट का, और वो घोड़ी उछलते हुए चलती जा रही थी सरपट भागते हुए, और एक आम का पेड़ रास्ते में था, उसकी डाली झुकी हुई थी। घोड़ी तो दंदनाते हुए निकल गई, लेकिन पंडित जी का सर टकराया और धड़ाम से नीचे गिरे, सर फटा और वहीं पर उनका काम तमाम हो गया। देखो ना, वे दूसरे का भविष्य बताने जा रहे थे और अपना भविष्य न जान सके कि बीच में हमारा जिंदगी
का काम तमाम हो जाएगा और वहीं पर गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए सज्जनों, ये सब कभी जादुई चमत्कार के भरोसे मत रहना। अपने कर्मों को सुधारिए, कर्मों को पवित्र कीजिए और सुंदर जीवन जिए, परिश्रम करिए और सुख दुख जो आवे उसको साहस, धैर्य और प्रसन्नता के साथ झेलने की हिम्मत रखिए। और जो अपने कर्मों को सुधार लेगा सब प्रकार से, निश्चित है वो मुस्कुराते हुए आनंद का जीवन जी सकता है। तो मैंने कहा कि जग में जीवन सफल उसी का जो फूलों सा मुस्कुराता है। आप मुस्कुराना सीखिए। लोग मुस्कुराते कहाँ हैं? उनके पास चीजों का अभाव नहीं है, लेकिन सुख शांति का भरपूर अभाव है। गाड़ी है, धन है, घर है और बाल बच्चे हैं, कपड़े लगते हैं, जमीन है, खेती है, खूब उत्पादन हो रहा है, नौकरी है, बड़ी आमदनी है, लेकिन रोने की आदत भी है। हर बात में रोते रहते हैं। क्या कहें, धन कम है, क्या कहें, जमीन में इस साल उत्पादन नहीं हुआ, पत्नी भी मनमानी है, बेटा भी बात नहीं मानता है, आमदनी भी थोड़ी ही है, नौकरी में भी बड़ी परेशानी है, शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है, हर हाल में रो रहे हैं। कब आप हंसना शुरू करेंगे? कब आप सुखी होंगे? अरे जिंदगी तो समस्याओं का घर है ही है, लेकिन इन्हीं समस्याओं में आप समाधान निकालने की चेष्टा कीजिए। आप गुलाब के फूल के पास जाएं और उसमें क्या देखना चाहते हैं, फूल या कांटे? एक व्यक्ति कहता है, अरे इतने फूलों के बीच में इतना कांटा भरा हुआ है, ओह बड़ा खतरा है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है, अरे इन कांटों में देखो तो कितना सुंदर फूल खिले हुए हैं, वाह क्या गजब है प्रकृति का करिश्मा, और वो फूलों को ले लेता है। आप क्या चाहते हैं? इस जिंदगी से क्या लेना चाहते हैं, दुख या सुख? दुख तो है ही है, लेकिन इसी दुख में से आप सुख निकालना सोचिए, निकाल सकते हैं। हजारों नहीं करोड़ों लोग इसी जिंदगी में जो इस जीवन को फूल की तरह जीते हुए और आनंदित हो करके, रोग व्याधि में भी रह करके वे खुश रहे। एक सज्जन थे, उनको लकवा लग गया, असमर्थ लाचार हो गए, बिस्तर से उठ नहीं सकते से 35 साल तक वे बिस्तर पर पड़े रहे। अपने से अपना काम नहीं कर पाते थे, चल नहीं पाते थे। हाँ, हाथ उनके चलते थे, आंख तेज थी, मस्तिष्क तेज था, तो वो बिस्तर पर पड़े पड़े केवल बैठे बैठे वो ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिए। और ग्रंथ पढ़ते पढ़ते वे सैकड़ों हजारों ग्रंथ पढ़ डाले और फिर वे लिखना शुरू कर दिए। बहुत बड़े विद्वान और लेखक बन गए और उनका साहित्य दुनिया में आज फैल चुका है। और वे इतने बड़े विद्वान लेखक हजारों लाखों लोगों के दुख भरी जिंदगी में एक नया विचार का संचार वे करने लग गए। वे एक बिस्तर पर पड़े हुए व्यक्ति, और हम चलते फिरते दौड़ते धन धान्य से संपन्न होकर के भी रोना सीखते हैं, रोते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। क्यों जिंदगी को हम कूड़े कचड़े की तरह बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं? इस जीवन को हमें सदुपयोग करना चाहिए। विचार अच्छे अपनाओ, हंसना सीखें, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखें। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होय के ना मुआ जो बहुरी न मरना होए। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कैसा जीवन जीना चाहते हैं? रोते हुए जन्मना तो मजबूरी है। कोई भी बच्चा, मनुष्य का केवल संसार में एक ही प्राणी है जो रोते हुए जन्मता है। जानते हैं आप? मनुष्य है। गाय का बच्चा जन्मते हुए रोया है कभी? बकरी का, घोड़े का, ऊंट का, बंदर का, कोई भी प्राणी मनुष्य के अलावा जन्मते हुए नहीं रोता है। लेकिन मनुष्य रोते हुए जन्मता है। कोई बात नहीं, अगर मनुष्य का बच्चा न रोए जन्मते वक्त तो फिर अन्य लोग रोने लग जाएंगे। वो जान जाएंगे कि अब ये जीवित नहीं है। लेकिन वो रोता हुआ बच्चा मानो घोषणा कर रहा है कि आ गया हूं अब जिंदगी भर में रोने के लिए। अरे जन्मते हुए तो व्यवस्था है,
लेकिन आप जब बड़े होते हैं, जैसे जन्मते हुए जन्म के समय अगर माँ पिता बच्चे की परवरिश ना करें और उसकी पूरी देखभाल ना करें तो वो जीवित नहीं रह सकता है, उसको कीड़े ही चींटियां ही खा जाएंगी। पशुओं में ये व्यवस्था नहीं है। एक चिड़िया का बच्चा, एक गाय का बच्चा, एक हिरन का बच्चा जन्मता है और थोड़ी ही देर में वो बस दौड़ने लगता है, भागने लगता है, फुदकने लगता है। अभी एक सज्जन बता रहे थे 2 दिन पहले कि वो एक बच्चा था, वो जन्मा और यहाँ गंगा में वो भैंस पार कर रही थी गंगा को और बीच धारे में जन्म ले लिया। और जन्म ले लिया तो क्या हुआ, थोड़ा सा संभाले उसको और थोड़ा सा होश में आया तो छोड़ दिए, वो तैरने लग गया उसी में। और मनुष्य अगर तैरना न सीखे तो जवानी और बुढ़ापा तक भी नहीं तैर सकता। इतना विवश है, लेकिन इसके पास बुद्धि है, विचार है, मानसिक शक्ति है और ये मन की शक्ति से ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न करके ये तैरना क्या, पानी में क्या तैरना। अरे वो हजारों लोगों को लेकर के, हजारों टन सामान लेकर के महीनों महीनों समुद्र में 7 समुद्रों को पार करने की हिम्मत रखता है। पक्षी के समान उड़ना क्या, वो आकाश में दंदनाते हुए सैकड़ों लोगों के साथ बहुत सारा सामान लेकर के एक देश से दूसरे देश हजारों लाखों किलोमीटर की वो यात्रा कर लेता है। क्यों ऐसा कर लेता है? उसके पास विचार है, बुद्धि है, ज्ञान है। तो उसी ज्ञान से आप अपने दुख को भी तो मिटा सकते हैं। इसलिए सज्जनों, हम मुस्कुराना सीखें, सुखी रहना सीखें और जो आई हुई घर की समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं हैं, दुख रोग व्याधि है, उसको भी संभालें, संयम का जीवन जिएं। जैसे हमारे पूर्व प्रवक्ता श्री धीरज साहब जी बता रहे थे कि हमारा खान पान अच्छा हो, हमारी वाणी विचार अच्छे हों, रहन सहन अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, अपने लोगों में प्रेम करना सीखें। हम जिन लोगों में रह रहे हैं, जीना उसी में है और पूरी जिंदगी वहीं रह जाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी लड़ते भी हैं। क्या तमाशा है। जिस पति पत्नी को एक साथ रहने का संयोग हुआ, वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल एक दूसरे के स्वभाव को ना समझ सके तो अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वे 20 साल 25 साल हो गए हैं और फिर भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को से झगड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और यहाँ तक कि कितने ऐसे लोग हैं कि वह हाथ भी छोड़ देते हैं। अरे एक दूसरे को समझो, स्वभाव और एक दूसरे की रुचियों को समझ करके जीवन में खुशियां मनाओ, प्रेम करना सीखें, जीवन को जरा आनंद से सजाना सीखें। हमने घर को सजाया, खेत को सजाया, दुकान को सजाया, दरवाजे को सजाया, चेहरे को सजाया, लेकिन ये जिंदगी को हमने सजाना ना सीखा। ये जीवन को सजाएं और वो सजाना केवल वस्त्र आभूषणों से नहीं, बल्कि ज्ञान और विचार से, दया और क्षमा से, संयम और साधना से, प्रेम और भक्ति से। इस जीवन को जो सजाना सीख लेता है, उसका जीवन कितना सुंदर, कितना फूलों से सजा हुआ और कितना आनंद से भरा हुआ होता है। इसलिए सभी नर नारियों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सज्जनों को ये ज्ञान विचार की बातों को अपना करके हमें सुखमय जीवन जीना चाहिए। इन बातों को सोचना चाहिए और अच्छे अच्छे विचार और ज्ञान की बातों को अपना करके हम अपने जीवन में खुशियाँ, शांति, प्रेम और अपना करके हम अपने इस जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ऐसा हम अपने जीवन को बनावें। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही शांति और यही परम आनंद की ये जगह है। अपने इस मानव जीवन को पा करके हम सब प्रकार से सुख शांति का काम करें और ये इतना बढ़िया जीवन मिला है, इसको खूब अच्छे ढंग से उपयोग करें। यही जीवन की सफलता है और यही मानव जीवन की विशेषता है। मैं अपनी बातें यहीं पर विराम देता हूँ। काफ़ी देर से ये हम गुरुजनों की, संतों के विचारों को श्रवण कर रहे थे और इतना बढ़िया विचार, और आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए ज्ञान भक्ति के विचारों को अपना करके शांति साधना का काम करते हैं। और अपनी बातें यहीं पर मैं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय।